हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन एंड लर्न विद शालिनी। आज हम पढ़ेंगे भाषा यानी लैंग्वेज। ओके, लेट्स स्टार्ट विद भाषा। भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा कहते किसे हैं? ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ऐसा साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भावों और विचारों को सुनकर तथा पढ़कर समझते हैं, वह भाषा कहलाती है। क्या समझ में आया आपको भाषा से? भाषा वो है जिससे हम, ऐसा साधन है भाषा जिससे हम जो भी बात, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूँ और आप मेरे विचार सुनकर समझ रहे हैं, तो ये भी भाषा का ही रूप है। ठीक है, यानी अपने मन की बात को दूसरों तक समझाना और दूसरे के मन की बात को खुद समझना। या तो वो आप लिख के आप किसी को पहुंचा रहे हैं अपने विचार, या किसी के लिखे हुए विचार आप पढ़ रहे हैं, या आप बोलकर अपनी बात किसी को समझा रहे हैं, या फिर आप सामने वाले की बात सुनकर उसकी बात समझ रहे हैं। ये सब भाषा के ही रूप होते हैं। ठीक है, भाषा के रूप। अब भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज एंड लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज। जो बोलकर या सुनकर समझी जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जो लिखकर या पढ़कर समझी और समझाई जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, अब हम अलग से इनकी परिभाषाएं देखते हैं, इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। फर्स्ट, मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। हमने अपनी कोई बात, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूं, है ना, अगर आप मेरी सिर्फ वॉइस सुन रहे हैं, सिर्फ आवाज सुन रहे हैं, तो क्या हुआ? वो मेरी भाषा का मौखिक रूप हुआ। ठीक है, लेकिन जैसे आप अगर अपनी किताब पढ़कर समझ रहे हैं चीजों को, तो वो भाषा का लिखित रूप हुआ। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं आपस में, वो हमारी भाषा का मौखिक रूप है। आप बोल रहे हैं, आपका मित्र सुन रहा है, या मित्र बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, ये दोनों ही भाषा के मौखिक रूप होते हैं। ओके, जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल है आपके सामने। ये क्या कर रही है बच्ची? ये लड़की फोन पर बात कर रही है। सीमा, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई थी? तो उधर से सीमा ने क्या आंसर करा? कल मुझे बुखार था इसलिए स्कूल नहीं आई थी। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये भाषा का मौखिक रूप हुआ, क्योंकि इसने बोला और इसने सुना, और फिर इसने बोला और इसने सुना। निशा, तुमने शेर और चूहे वाली कहानी लिख ली? क्या कर रही है? ये इससे फोन पे बात कर रही है। नहीं, अभी नहीं, मैं कहानी लिखकर तुम्हें ईमेल करूंगी। कि मैंने अभी नहीं लिखी है, मैं लिखकर ईमेल करूंगी। तो जो लिखकर ईमेल होगा वो लिखित भाषा का रूप हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कर रही हैं? ये दोनों फोन पर बात कर रही हैं, तो बातें करना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ओके, लिखित भाषा पहली होती है मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हमने कोई भी पत्र लिखा और दूसरे ने उसे पढ़कर समझा, या हमने कंप्यूटर पे कोई लेटर लिखा, कोई ईमेल किया और दूसरे ने उसे रीड करके समझा, पढ़कर समझा, तो ये क्या हुआ?
भाषा का लिखित रूप हुआ। लिखना या पढ़ना दोनों ही भाषा का लिखित रूप होते हैं। निशा अपनी दोस्त सीमा को कहानी लिखकर ईमेल करती है और निशा वह कहानी पढ़कर खुश होती है। तो क्या हुआ, निशा ने लिखी और सीमा ने पढ़ी, तो दोनों ही भाषा के लिखित रूप हो गए। यहाँ पर सीमा और निशा लिखकर तथा पढ़कर अपनी बातों को एक दूसरे के पास पहुंचा रही हैं, अतः ये लिखित भाषा है। लिखित रूप भाषा का दूसरा रूप है। इसने लिखी और इसने पढ़ी, तो ये दोनों ही काम लिखित रूप कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद भाषा के बारे में कुछ और जानकारियां। अन्य भाषाएं, विश्व में सैकड़ों भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। ऐसा नहीं है ये सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही भाषा है। सैकड़ों भाषाएं पूरे विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग, इंडिया भारत में खुद अपने आप में बहुत सारी भाषाएं अलग अलग स्टेट्स में बोली जाती हैं। जैसे भारत में हिंदी, जर्मनी में जर्मन, जापान में जापानी, चीन में चीनी, रूस में रूसी, फ्रांस में फ्रेंच और इंग्लैंड में अंग्रेज़ी बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसी भाषाएं हैं जो अलग अलग देशों में बोली जाती हैं। और हमारे भारतवर्ष में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, भोजपुरी, हरियाणवी, हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं अलग अलग स्टेट्स में। ओके, एक सबसे मेन पॉइंट, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है यानी इंग्लिश है। हमारे देश भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो है हिंदी और जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है वो है अंग्रेजी। ओके, अब हमारे भारत में कुछ भाषाएं जो हमारे भारत में ही लिखी जाती हैं, लेकिन उनको लिखने के लिए एक अलग लिपि, एक अलग स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है, उसे हम लिपि भी कहते हैं। और ये लिपि क्या है? भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे हमें हिंदी में कोई शब्द लिखना है तो हम क ख ग घ और अ आ ई स्वर और व्यंजन को प्रयोग करके उन शब्दों को बनाते हैं। अगर हमें इंग्लिश में लिखना है तो हम ABCD का यूज़ करते हैं। इसी तरह जो और अलग भारत की भाषाएं हैं, संस्कृत है तो संस्कृत की अपना अलग शब्दकोश है। इसी तरह पंजाबी, उर्दू, बंगाली, इन सब का अपना अलग अलग शब्दकोश होता है। तो भारत की मेन भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं, तो उन लिपियों के भी अपने आप में एक अलग नाम होते हैं। जैसे हमारी संस्कृत, हिंदी और गुजराती भाषा, ये तीनों भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। जैसे ये हिंदी है ना, इसको हम कहेंगे ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन में। जो आप ABCD लिखते हैं उसे हम रोमन लिपि कहते हैं। पंजाबी भाषा जो लिखी जाती है वो गुरुमुखी कहलाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी में लिखी जाती है। उर्दू भाषा फारसी में लिखी जाती है। उर्दू की लिपि फारसी कहलाती है। इसी तरह बंगाली भाषा जो लिखी जाती है उसको कहते हैं बांग्ला, उसकी लिपि है बांग्ला। उम्मीद है आपको आज इस चैप्टर से बहुत सारी नॉलेज मिलेंगी। आपको भाषा के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन होगा, आप इस वीडियो को देखेंगे और आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे मेरे आगे आने वाले हिंदी के वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू।